एक्सरसाइज 1 शीट की बात कर रहे हैं। आइए, सभी लोगों की डेस्क के ऊपर शीट नजर आनी चाहिए मुझे। जिसकी शीट मैंने लिया उसको छोड़ के, है ना, वो पड़ोसी की शीट में ध्यान दे। बेटा शीट नहीं लाया? लाए? चलो आ जाओ, चालू करें, शुरू करें डिस्कशन। चलिए, पहला क्वेश्चन Which of the following is not the name of a physical quantity? किलोग्राम। क्यों? अरे बाकी तो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, किलोग्राम तो यूनिट होती है। किलोग्राम इज व्हाट? यूनिट। जानते हो ना? अच्छा, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? सबको पता है 100%। ये चीजें रटने की हैं भाई, ये मत पूछना लाइट ईयर क्या होता है। समझ गए? अभी तो हम लोग सिर्फ इन चीजों को रट रहे हैं, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि चल अभी छोड़ रहे हैं। हाँ बेटा, पारसेक भी किसकी होती है? डिस्टेंस की। ये 1 से लेके 5 6 7, हाँ 7 बताऊं ना? 6 भी तुम लोगों को पता होगा वैसे तो। भाई प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। चलो 7 देखे हम लोग सीधे। 7 में बच्चों बात की गई है एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बच्चों अल्फा, ठीक है। अभी चिंता मत करो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कब? जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, और ये अल्फा जो होता है इट इज डिफाइंड एज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। और टी क्या होता है बच्चों? टाइम, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा की जो वैल्यू है बच्चों इट इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन आर, वेयर वी इज द लीनियर वेलोसिटी। वी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसके डायमेंशन लिखने की कोशिश करूं, ये कौन सा क्वेश्चन है? 7 था ना। अगर मैं v के डायमेंशन लिखूं तो क्या आएंगे? LT -1, और r के क्या आएंगे बेटा? L। तो अपने हाथ में क्या बचेगा? सिर्फ t -1। बोलो सही है क्या? अच्छा, सिमिलरली अगर टाइम की बात की तो क्या बचेगा? सिर्फ क्या हो गया? हाँ, t -1 ही तो है। अच्छा, ये t -1। टाइम की बात की तो ये क्या आ गया? t। तो अपने पास में अल्फा के डायमेंशन क्या आ गया? t -1 अपॉन t। क्या बच्चों? दिस गिव्स मी t -2। किसी को कोई दिक्कत? पक्का बोलो, ठीक है। ऑल्दो अगर मान लो तुम्हें ऐसी कोई क्वांटिटी पेपर में मिलती है, मान ले तेरे से एग्जाम में पूछ लिया, टेस्ट में पूछ लिया डायमेंशंस ऑफ अल्फा, तो तेरे को उसका फॉर्मूला दिया जाएगा, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं ना? पेपर में तेरे को दे देंगे कि अल्फा इज गिवन बाय दिस। क्लियर है बेटा? पक्का? चलिए, नोट कर लिया। 8th तो अपन क्लास में कर चुके हैं। 8th याद है ना कैसे होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसे निकाला जाता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोल, F की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर। ये m1m2 नीचे जाएंगे पर kg स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ गई बच्चों? G की। क्या आप लोग समझ पाए? आसान है? मुश्किल है? आसान है। चलिए, सरफेस टेंशन अभी रहने दो, 10th भी रहने दो, 11th भी अभी रहने दो। ये सब पीछे पीछे से देख के मार्क करते रहना यार, ठीक है। हाँ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने बताया तेरे को? नहीं ना, इसीलिए अभी रहने दो। ऑल्दो हम उसको एक क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। ईटा की डायमेंशंस निकाल ले, F = 6/η/RV लिख के, पर ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं तो अपने आप ही सीख जाते हैं, इसीलिए मैं करवा नहीं रहा अभी उसे। 12th को भी अभी रहने दो, 13th को भी रहने दो, 14th को भी रहने दो, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों। अच्छा, 15th क्या तुमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया? PV = nRT है? अभी केमिस्ट्री पढ़ी है क्या तुम लोगों ने? ये PV = nRT पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा बेटा। इसमें जो R होता है ना, दिस इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके अंदर ये T होता है बच्चों टेम्परेचर,
n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. n इज द नंबर ऑफ मोल्स, p इज द प्रेशर एंड v इज द वॉल्यूम. ठीक है. इन सभी क्वांटिटीज से मेरे को अब किसकी यूनिट निकालनी है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की. क्या जैसे अभी मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकाली थी वैसे ही निकाल सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत? सेम तरीके से इसकी यूनिट भी निकाल लेना. ठीक है. नोट कर लो ये फॉर्मूला, PV इक्वल्स टू nRT. ऑल्दो ये आगे तुम पढ़ लोगे, उसकी चिंता मत करना है बेटा. ये आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा. ठीक है. इसे हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. एक तो तुम पढ़ते हो आइडियल गैस इक्वेशन, एक तुम पढ़ते हो रियल गैस इक्वेशन. दोनों अलग होती हैं. वो तुम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे. आइडियल गैस तो हम भी पढ़ाएंगे तुम्हें जब हीट पढ़ा रहे होंगे ना, तब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. उस समय थोड़ा बहुत हम लोग भी आइडियल गैस को काम में लेते हैं. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. कहाँ थे हम लोग? 16th क्वेश्चन है ना. अच्छा 16 तो शायद अपन ने क्लास में किया था, बताया था ना. n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. जितना बड़ा क्या होगा यूनिट, उतना छोटा क्या होगा n. और जितनी छोटी यूनिट होगी उतना बड़ा क्या होगा n. याद आ रहा है तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 16 था ना ये. अच्छा ये तो 15 था. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. 16 की बात कर रहे हैं हम लोग. याद करो, ये लिखा था n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया था बच्चों? 5 kg एंड 5000 ग्राम. तेरे को याद आ रहा है? हाँ भाई बोल. केजी ज्यादा बड़ी यूनिट या ग्राम? केजी बड़ी यूनिट. 5 बढ़ा के 5000, 5000. क्या यूनिट बड़ी तो नंबर छोटा, यूनिट छोटी तो नंबर बड़ा? बोल है कि नहीं? मतलब क्या n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है. यही हमें मार्क करना था. सबको दिखा क्या? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों एनर्जी की बात की गई है. वॉट आर. ठीक है. एनर्जी की यूनिट होती है. अभी इसको आप लोग सीधे सीधे से मार्क कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ये वैसे तो तुमने पढ़ा भी होगा. हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 18. इसमें बच्चों सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो चेक करने थे. अब जैसे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की यूनिट तो पता है, इसके बाद में विस्कोसिटी की भी याद है. ऐसे हल्का फुल्का अगर मैं ऐसे बोल दूं विस्कोसिटी की यूनिट पॉइज होती है तो तुम रट लोगे. हाँ भाई. इसके बाद में वर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशन होता है. ये भी ट्रू है. याद कर अपन ने वर्क का निकाला था. वर्क का क्या लिखा था हमने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डायमेंशन क्या लिखे थे? ml/t-2 लिखे थे ना. और क्या सेम डायमेंशन हमेशा एनर्जी के भी आ जाता है? ml/t-2. बेटा हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज की एनर्जी दी हुई है, क्या दी हुई है? एनर्जी. तो एनर्जी चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, हीट हो, समझ रहे हो ना, सबके डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे. क्योंकि वो है क्या बेटा अल्टीमेटली? एनर्जी. और वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल. वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल. तो इसीलिए हम लोग क्या वर्क और एनर्जी को इक्विवेलेंट मान के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. यहाँ भी क्या आएगा डायमेंशन वर्क का? ml/t-2. और एनर्जी का भी ml/t-2. आखिरी दे रखा है बेटा सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन मीटर. तो अभी सरफेस टेंशन के बारे में अपन जानते नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में चेक कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे सरफेस टेंशन वगैरह. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 बोलो. अब अपने करने लायक सवाल आ चुके हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 19 हो गया क्या भाई? बोलते रहना. 19 हो गया. जिसका नहीं हुआ बता देना. हुआ कि नहीं? अरे 19 हो गया. अरे हाँ ना बोल देना. 19 हो गया. अरे बोलो यार. सबका हो गया. चलो भाई 20 नहीं हुआ. 20 में बोला है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड. किस में मेजर कर रहे हैं इसे? रेडियन पर सेकेंड्स. इट्स डायमेंशन इन लेंथ आर. बेटा रेडियन का मतलब क्या हुआ? एंगल. 20th की बात कर रहे हैं ना. रेडियन मतलब किसकी यूनिट होती है? एंगल की यूनिट. क्या ये डायमेंशन लेस होता है? अच्छा अब अपने को बोला गया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में कर रहे हैं अपन लोग? रेडियन पर सेकेंड, यानी रेडियन अपॉन टाइम. अरे यही कर रहा हूं ना.
भाई इसकी यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकंड। बोल होती है कि नहीं? इसमें लेंथ आ रहा है क्या कहीं पर? नहीं ना, तो लेंथ के डायमेंशंस क्या हो गए? 0। इसके डायमेंशन क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? m0 l0 t -1। बोलो सही है? सबको दिखता है? 100%। अरे बोल दो। चलिए 21 बेटा ऑप्शन चेक करने थे यार, तुम बोल नहीं रहे। 21 हो गया? अरे हुआ कि नहीं? 21 पक्का? 22 मैं तुम लोगों को बता दूं 22 अब तुम लोग कर पाओगे। सुन लो मेरी बात। 22 बेटा एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखते हैं किससे? L। किससे डिफाइन करते हैं? L। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mvr। क्या होती है? mvr। m स्टैंड्स फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी एंड r फॉर लेंथ या फिर रेडियस। अब आप लोग क्या वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं? बोल दो। मास वैल्यू और ये r क्या है बच्चों? लेंथ। ठीक है? हाँ, वैल्यूज डाल लोगे ना आप। m lt -1 और ये क्या है? l m l2 t -1। आंसर बेटा निकाल सकते हो या मैं सॉल्व करूं? पक्का? 100%। चलिए आगे चले। 23 क्या क्लास में कराया गया था? 23 क्या क्लास का है बच्चों? याद कर, जी के डायमेंशंस निकाले थे अपन ने। बेटा सब भूल गए? भूल भाल गए? होमवर्क नहीं किया? कितने लोग करके आए हैं? सब करके आए हैं? तो बोल क्यों नहीं रहे? 23 किया कि नहीं? पक्का पक्का? चलो भाई 24 अभी पढ़ाई नहीं है, स्टीफन्स कांस्टेंट अभी छोड़ दो। 25 बोलो भाई, ये भी अभी पढ़ा नहीं है, इसको भी छोड़ दो। 26 भी अभी नहीं पढ़ा, इसको भी छोड़ दो। हाँ भाई 27 को चेक कर पाए थे? चेक कर पाए कि कौन से में अटके? बताओ। 27 में बोला है जिनके डायमेंशन सेम है हमें उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है? एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। पहला क्या है? एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। क्या आप तुम्हें पता लग गया एंगुलर मोमेंटम ये होता है? अब हम लोग चेक कर सकते हैं क्या इसको? अरे बोल। पहले ऑप्शन इसका कैसे चेक करेंगे? L = mvr। और बेटा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। अरे वो हरियाणा में बोलता है ना टाउ, बोलता है ना, वही वाला टाउ है, टाउ। ठीक है? हाँ, टॉर्क की वैल्यू होती है बेटा F × R। क्या होती है? F × R। ऑल्दो वेक्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स, तो अपन इसकी डेफिनेशन बदल देंगे। अपन इसको बोलते हैं एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, R × F। अभी अपने लिए तो क्या चीज सही है? F × R। ठीक है? वेयर F इज द फोर्स, R इज द डिस्टेंस। R क्या है बच्चों? डिस्टेंस। बच्चों रेडियस इसलिए नहीं बोलते हर जगह क्योंकि रेडियस का मतलब होता है किसी सर्कल के बारे में बात की गई है, इसीलिए R को क्या बोला जा रहा है? डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? या लेंथ? चलो क्या आप लोग चेक कर पाएंगे या मैं करके बताऊं? मैं करके बताऊं? चल पहला मैं कर देता हूं। mvr, m का मतलब मास, v का मतलब lt -1 और r का मतलब l। क्या बच्चों ml2 t -1 आ गया? बोलो सही है क्या? अच्छा F × R का क्या मतलब है? फोर्स। फोर्स इज mlt -2। फोर्स इज mlt -2। सबको याद हो गया यार? पक्का बोलो। फोर्स के डायमेंशन याद हो गए? क्या होते हैं? mlt -2। क्या मल्टीप्लाइड बाय r? मतलब क्या ml2 t -2? ml2 t -2। बोलो किसी को कोई दिक्कत? क्या दोनों के सेम है? नहीं है। अगला देखो, टॉर्क एंड एनर्जी। टॉर्क का अब तो अपने को पता लग गया। एनर्जी के क्या होते हैं? ml2 t -2। अब तो शायद रट गया होगा। एनर्जी का कहां से निकाल सकते हो? हाफ mv² से या फिर mgh से या फिर वर्क डन। तीनों के क्या होते हैं? सेम। अब इसको चेक कर पाओगे बच्चों? फोर्स के पता है, पावर के अपन ने निकाले थे क्लास में। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो। और एंगुलर मोमेंटम और पावर के सारे चेक कर सकते हो। अरे यार बोल ही नहीं रहे यार कर सकते हो ना? चलो भाई, या मैं कराऊं बेटा? पक्का नहीं कराना?
कोई ये तो नहीं बोलेगा सर ने कराया नहीं, पक्का मैंने बता दिया है तेरे को। हाँ चलो 28 बोलो भाई, 28 हो गया पक्का। 29 अभी इसको छोड़ दे, स्ट्रेस स्ट्रेन की कहानी है, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है इसीलिए, ठीक है। 29 को छोड़ दो, अभी 30th को भी छोड़ दो, L/RC भी, ठीक है। हाँ भाई चलो, फॉर 10 की पावर 80 + 3 द डायमेंशन ऑफ A इज, हाँ भाई बोलो क्या आएंगे, M0 L0 T-1। अच्छा ये कैसे लिखा आप लोगों ने, क्या बेटा अपने को क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 31 है ना। हाँ अपने को क्वेश्चन दिया है बेटा 10 की पावर 80 + 3, बोलो ये दिया है ना, है कि नहीं। अब एक चीज बता, क्या बेटा 80 के अंदर 3 को जोड़ा जा रहा है, 80 के अंदर किसको जोड़ा जा रहा है, 3 को। क्या 3 के अंदर कोई नंबर ही जोड़ सकता है, अरे बोल यार, मतलब ये 80 भी क्या होगा, पूरा का पूरा कोई नंबर ही होगा। क्या ये डायमेंशन लेस होगा, यानी बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, A × T = क्या 1, मतलब कि A किसके बराबर है, क्या बच्चों T की पावर -1। आपको नहीं समझ में आया, आ गया क्या, पक्का बोलना पड़ेगा, सबको आया क्या बेटा, अरे ये नीचे गया ना बेटा T, आया कि नहीं सभी लोगों को, बोलो आगे चलें, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे, समझ में आ रहे बच्चों, चलिए तेज चलूं, रहने दे लौट जाएगा। यस सर तो बड़े जोश में बोल रहा है, नो सर भी इतनी जोर से बोलेगा। हाँ अगला बताओ, अगला कौन सा है, ये कहां चला गया, 32। हाँ प्रेशर ऑफ 10 की पावर 6 dyne per cm² इज इक्विवेलेंट टू, यूनिट कन्वर्जन करना था, ये नहीं किया तूने, कहाँ किया, रफ में कर लिया। हाँ अरे इसमें क्या लगाएंगे बेटा 32 में, बोलो N1U1 = N2U2। इस बार मुझे किस में दिया हुआ है बच्चों, ये dyne per cm² में, किस में दिया हुआ है, dyne per cm² में, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Nm/m² में। यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, N1 10 की पावर 6, यूनिट क्या होगा इसकी, dyne per cm², यानी क्या सेंटीमीटर की पावर -2। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। और ये किसके बराबर, N2, जो अपने को अभी पता ही नहीं है, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसे Nm/m²। तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यूटन, और यहाँ पर मीटर का -2, बोलो सही है क्या। क्या N2 की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों नीचे आ जाएंगे, अरे बोल यार, एक डाइन में कितने न्यूटन, 10 की पावर -5, एक डाइन में कितने न्यूटन, 10 की पावर -5। अरे जानते हो ना, एक न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5, तो एक डाइन में कितने न्यूटन, 10 की पावर -5। क्या अब हम लोग वैल्यूज डाल के N2 की वैल्यू निकाल लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, दिख रहा है ना सबको। तो जो भी क्वांटिटी लिखोगे, क्या इंटू 100 2 बार करोगे, स्क्वायर करोगे ना उसका, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या 100 × 100 करना पड़ेगा। अरे यार तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत अच्छे। अब यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल लेना बेटा, पूरा सॉल्व करना है क्या, बोलो पूरा सॉल्व करूं पूरा सॉल्व, पक्का बोलो करना है, चलो तो खुद से करना आगे का। हाँ भाई नोट डाउन कर लो, कर लिया था बच्चे, गुड। हाँ भाई 33 में डाउट है, अच्छा चलिए बताते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, क्या सब लोग जानते हैं लेंथ की SI यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। सपोज वी अडॉप्ट अ न्यू सिस्टम विच इक्वल्स टू x मीटर्स, हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट कर लिया बच्चों, x मीटर, समझ गए। चलो भाई इसमें यूनिट ऑफ लेंथ आएगी x मीटर्स, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया की क्या वैल्यू दी है 1 मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट हैज अ मैग्नीट्यूड,
इसमें क्या हुआ? क्या बेटा? भाई नई यूनिट के अंदर मीटर की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई ना। अरे बोल यार, 33 की बात कर रहे हो ना? अरे बोलो। तो 33 में हम लोगों ने मीटर को क्या मान लिया? x। बोल माने है कि नहीं? अब मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अरे अगर मीटर की वैल्यू x है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पा रहे बेटा? नहीं समझ में आ रहा? आपने को क्या दिया हुआ है? 33। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? एक तो यार तुम बोल नहीं रहे, पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रहे हैं सब लोग। करके नहीं आए हो? करके आए हैं सब लोग? अपनी कॉपी पे जरा शीट खोल के रखो, मैं देखने आ रहा हूँ कितने लोग करके आए हैं। शीट खोल के रखो सभी लोग, अभी आ रहा हूँ मैं देखने इस क्वेश्चन के बाद। हाँ, ऐसा यूनिट क्या दे रखी है बच्चों? मीटर। हमने एक नया सिस्टम ऑफ लेंथ डिसाइड किया जो कि किसके बराबर है बच्चों? x मीटर। किसके बराबर है? x मीटर के बराबर। अब एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या ये नहीं हो पाएगा? तो हो तो गया यार, कर लोगे? अभी भी नहीं हुआ? आ गया क्या? 100% हो गया। चलो चलो शीट रखो अपनी अपनी कॉपियों में, देखने आ रहा हूं यार। एक तो है ना काम करके लाना यार, समझ गए ना? पता नहीं क्या काम ही नहीं कर रहा है भैया। काम तो करके लाओगे ना यार। अगली बार मेरे को इस तरह के चेहरे नहीं चाहिए फालतू, ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या करा रहे हैं सब। चलो 34 बोलो। 34 हो गया क्या? तो बेटा n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 अप्लाई करो ना, अपॉन में ही तो जाएगा x स्क्वायर। जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। चलो 34 बोलो। अपने को क्या दिया हुआ है? कौन सा सिस्टम दिया है? CGS। CGS को किस में करना है? MKS। तो अपने पास में क्या आया यहाँ पे? n1 कितना दे रखा है? 2। किस में बच्चों? ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। बोल है कि नहीं? और इसको किस में करना है अपने को? n2 into MKS। MKS का मतलब मास किस में बच्चों? kg पर मीटर क्यूब। बोलो सही है क्या? क्या हम लोग n2 की वैल्यू निकाल पाएंगे? 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। कन्वर्जन तो करना आता है अपने को सभी लोगों को 100%। चलिए नहीं बेटा, 1/x²। n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 अप्लाई करो। हाँ बेटा 33 तो बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखो, 34 के बाद कौन सा आता है बच्चों? 35। बोल हुआ कि नहीं? 35 हो गया क्या? 35 सीधे डायमेंशन वाला सवाल था। चारों ऑप्शन चेक करने थे, सब सारी वैल्यूज डालते रहो, ABCD सबके अंदर इनके डायमेंशन डालते रहो, और जो भी ऑप्शन के अंदर क्या आ जाता है? M0 L0 और T0, क्या वही हमारा आंसर होगा? है ना? डी ऑप्शन आ रहा है क्या? ऐसा लोग बोल रहे हैं मेरे को। चल सीधे डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 35 में v²/rg क्या आ जाएगा बच्चों? देखें जरा। v का मतलब है स्पीड, यानी L2t-2। दिस डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा? r इज L, g इज L t-2। बोलो सही है क्या बेटा? ये सारा का सारा खत्म होता हुआ दिख रहा है? दिख गया सबको? क्या यही हमारा आंसर है? चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 36 बोलो। 36 में डाउट है? 36 में हमें बोला गया है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट होगी? नहीं। क्या ये स्टेटमेंट गलत है बेटा? क्या मे बी करेक्ट बोलना सही स्टेटमेंट होगा? क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा था ना, याद कर, हम लोगों ने वाली चीज पढ़ी थी कि v इज इक्वल टू 2u + 580। क्या बेटा ये भी डायमेंशनली करेक्ट है? क्यों? क्योंकि 2 और 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर क्या ये फिजिकली करेक्ट है? अरे फिजिकली तो इनकरेक्ट है ना। असली इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू
u प्लस at, ये तो अपन जानते हैं बेटा, इसे अपन डिराइव भी करेंगे काइनेमेटिक्स में, चिंता मत करना। पर असली तो ये है ना, और ये क्या है, नकली। इसके अंदर क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ये जरूरी है। अरे भाई डायमेंशनली तो करेक्ट है, पर ये फिजिकली भी करेक्ट है क्या? नहीं है ना, फिजिकली तो ये करेक्ट है, तो मस्ट भी करेक्ट कहना क्या होगा बच्चों? गलत होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? इसीलिए हम क्या नहीं कहते, मस्ट भी करेक्ट, ठीक है, हम क्या कहेंगे, मे बी करेक्ट। अगला स्टेटमेंट क्या है, मे बी करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा। बी स्टेटमेंट हमें बोल रहा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा? ये सी क्या बोल रहा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये तो हमेशा ही गलत होगी। अगर डायमेंशनली ही गलत है तो वो तो फिजिकली तो गलत है ही, बोल है कि नहीं? चलो भाई डी, और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। मे भी क्या होगी, वो तो मस्ट भी होगी। अरे बोल है ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो क्या होगी बेटा, इनकरेक्ट होगी ही। सही बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी बात पे अब आप लोग ऐसा करना, इस वाली लाइन को देखते हुए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। सभी लोग काइनेमेटिक्स है ना इस वाली शीट के अंदर तुम्हारी, देखो जरा। हाँ है, वो तो पता है मुझे। इसमें बेटा मैं एक पेज नंबर बोल रहा हूं, जरा उस पेज को निकालिएगा और एक स्टेटमेंट चेक करने को बोलता हूं, तब आप लोग इस वाली इक्वेशन पे कमेंट करना, ठीक है? हाँ चलो भाई बेटा, पेज नंबर 126 निकालो, पेज नंबर 126, और पेज 126 में नीचे ही नीचे पहुंच जाओ। E4 दिया हुआ है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट लिखा है, इसमें फोर्थ इक्वेशन देखो। इसमें जल्दी से सभी लोग फोर्थ इक्वेशन देखेंगे, डी एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, सबको दिख रहा है? इस इक्वेशन को चेक करना है डायमेंशनली सही है या गलत, ठीक है? एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड के अंदर, यू होती है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे कुछ? एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये इक्वेशन एकदम सही है। अब आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या लोचा हुआ, समझ रहे भाई? फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ तो यू भी आ रहा है बीच में और यू ऐड हो रहा है किसी चीज में, तो यू भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ये तो गलत हो गई। अब सोचना, पर ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब ये रिसर्च करनी है आप लोगों को, और मेरे से फिर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है? अच्छा, सब लोग एच.सी. वर्मा खरीद लाए क्या? एच.सी. वर्मा खरीद लाए ना? एच.सी. वर्मा में भी इसके ऊपर चर्चा है बेटा। एच.सी. वर्मा तो खरीद ही लाए, पार्ट 1 जरूर से। एच.सी. वर्मा पार्ट 1, इसको तो खरीद के लाना ही है हमें, ठीक है? ये वाली बुक खरीद लाना। इसके अंदर अपने को पहले चैप्टर के अंदर इस पे चर्चा मिलने वाली है, ठीक है ना? थोड़ा सा बुक को भी पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, हमारे जो दिमाग के घोड़े हैं वो दौड़ते रहेंगे। ऐसा ही कुछ करना है अब हम लोगों को, समझ गए सब लोग? चलिए, तो जो डी स्टेटमेंट है उसके ऊपर चर्चा कब करेंगे हम लोग? जब आप इस इक्वेशन को एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस पे रिसर्च अपनी पूरी करेंगे, ठीक है? आप लोगों का काम है इस इक्वेशन पे रिसर्च करना, ठीक? चलो, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बेटा? पीछे फर्स्ट करेक्ट किया हुआ है, सही कर ले उसको, फर्स्ट नहीं होगा, है ना? 36 में अगर ए आंसर दिया हुआ है तो वो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना? क्या बेटा? क्या बोलो? 37 क्या बेटा? क्लास का इलू है? अरे क्लास इलस्ट्रेशन है ना? 37 में ऐसे लिख लेना, इलू। क्या लिख लोगे? इलू। हाँ, अबे क्लास में कराया था, भूल गया? कराया था ना? चलिए भाई, 38 क्या बेटा? यूनिट कन्वर्जन है नॉर्मल, वापस से वही n1u1 इक्वल्स टू n2u2। क्या हम लोग इसे कर पाएंगे? पक्का बोलो बेटा, शर्माना मत, पूछ लेना कोई भी दिक्कत आए तो, समझ गए? चलिए 39 बेटा क्या क्या दिया है? रेडियस दे रखे हैं 2 सर्कल के, उनके एरिया और पेरीमीटर में रेशो निकालना है। एक का रेडियस r है, दूसरे का 4r। जल्दी बोल, सर्कल का रेडियस क्या होता है?
एक का R दे रखा है और दूसरे का 4R। भैया एरिया बोलो पाई R स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा 16 पाई R स्क्वायर। बोलो सही है क्या? और बेटा सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई R। तो यहां से क्या आ गया 2 पाई R, यहां से क्या आ गया क्या 8 पाई R। क्या इनका रेशो लेना था यार? कर लेंगे बेटा, पक्का बोलो। चलिए 40 नहीं हुआ इसमें, क्या किया तूने 40th बोल रहा है बेटा इंटरनल रेडियस ऑफ अ बॉल इज 3 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 4। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड? ले ये बताना पड़ेगा। अच्छा बॉल है तो क्या होगा स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम बोल 4/3 पाई R क्यूब। क्या हम लोग इसे कर पाएंगे? 100%। क्या करेंगे बड़े में से छोटे को घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा बच्चों वॉल्यूम यूज। क्या लिखूंगा मैं इसमें 4/3 पाई R क्यूब। R कौन सा 4 और माइनस 4/3 पाई 3 का क्यूब। क्या आप लोग कर लेंगे? इसमें बेटा आप लोग कहाँ अटक सकते हैं मैं वो बता दूं। इसमें यूनिट सेंटीमीटर है, देख पा रहे हो यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर। तो क्या इसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे? जो भी आंसर दे रखा है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कई लोगों ने इसका पीछे आंसर देख के शायद इसमें यूनिट कन्वर्जन भी अप्लाई किया होगा। यूनिट कन्वर्जन अप्लाई करना है क्या इसमें? पीछे आंसर किसमें दिया हुआ है मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में। देखो 40th बिना यूनिट के दिया हुआ है, अब पाई में तो आएगा ही। हाँ तो देख लेना, या तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या फिर मीटर क्यूब में आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो भाई एक्सरसाइज 2 नहीं दी थी क्या? नहीं दी थी, दी थी ना? दी तो थी पर तुम लोगों को याद नहीं है, हैं? CPS करते हैं सर, है ना? लो चलो हाँ CPS 1 की बात कर रहे हैं अपन। कौन सी CPS 1? पहला सवाल तो पूछना ही मत मुझसे, खुद से भर लेना यार, है ना? ये तो तुम्हारे खेलने के लिए था। क्या दूसरा इज सेम एज द शीट वाला सवाल? अच्छा क्या तीसरा भी है ना? चौथा बोलो फोर्स मास वेलोसिटी। अच्छा बेटा इसमें पांचवा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 3 डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज PQR कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी? हाँ सी, पक्का पक्का 100%। कैसे पता किया आप लोगों ने? बेटा एक चीज देख, अपने को क्या दिया हुआ है PQR जो है ना वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? PQR क्या 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 है बच्चों? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज। P अलग है, Q अलग है और R अलग है। ये मान ले बेटा मास है, ये मान ले लेंथ है और ये क्या है टाइम। अब इसमें ए ऑप्शन देख, क्या P और Q को मल्टीप्लाई करके R में से घटाया गया? क्या ये कोई पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? 2 को मल्टीप्लाई करके क्या तीसरी क्वांटिटी बन सकती है? अपन बनाते ही है। जैसे मान ले मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वो क्या क्या बनता है बेटा kg मीटर पर सेकेंड बनता है कि नहीं? तो अगर मान ले बेटा ये था अपने पास में kg, ये थी अपने पास में वेलोसिटी और ये था अपने पास में मान ले r मोमेंटम, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे kg मीटर पर सेकेंड बन रहा है? इसमें से तो इसको घटा सकता हूं मैं। दोनों क्या बन गया बेटा? ये मोमेंटम बन गया ना, ये तो मोमेंटम था ही और ये दोनों भी क्या बन गए मिलके? मोमेंटम। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे मोमेंटम ही मिल रहा है? मतलब क्या मैं PQ माइनस P कर सकता हूं? PQ माइनस R कर सकता हूं कि नहीं? अरे बोल, PQ माइनस R, क्या ये वाली क्वांटिटी पॉसिबल है? चलो भाई बी ऑप्शन देखो, PQ अपॉन R बिल्कुल हो सकता है। क्यों? समझ में आया कि नहीं तेरे को? बेटा इतनी सी चीज ध्यान रख, 2 क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई कर लो चलेगा, 2 क्वांटिटीज आपस में डिवाइड कर लो
चलेगा, पर उनको सीधे सीधे आप लोग नहीं घटा सकते और ना ही उनको जोड़ सकते हो। अपन ने लिखा था ना, हमेशा सेम क्वांटिटीज ही आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और सेम ही आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये तो अपन पढ़ चुके हैं बेटा। तो इसके अंदर देख, सी ऑप्शन में अपने को दिख रहा है P माइनस Q, क्या सीधे सीधे माइनस कर दिया? क्या ये पॉसिबल है? क्या बेटा मैंगो में से एप्पल माइनस किए जा सकते हैं? तो क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा जो हम लोगों को देखना है उसके हिसाब से? समझ में आ गया? चलो, ये कहां पर किया तुमने? रफ कॉपी में। चलिए, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया क्या? फिजिकल क्वांटिटी GME MS वेयर G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। हाँ, ये तो कर लिया होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? अभी निकाला था ना अपन ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो, निकाला था भाई। न्यूटन को क्या लिख सकता हूं मैं? न्यूटन को और क्या लिखा जा सकता है? क्या बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे न्यूटन का मतलब बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? ये है ना, सही लिखा है ना? चलो, क्या बेटा न्यूटन की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको याद है? हाँ, अब मीटर स्क्वायर है और ये केजी स्क्वायर है। क्या अब हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे? कर लोगे? इसे आप आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। केजी से केजी खत्म, मीटर का क्यूब बन गया। अब और एस का तो यही रहेगा, एस स्क्वायर। नीचे क्या बच गया? पर केजी। क्या अब हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिखूंगा? मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर केजी। ठीक है, क्या हो गया? ये कर लिया ना? पक्का? चलो भाई, आगे क्या बोल रहा है अपने को? ये 7 नहीं आया किसी को भी? 7 तो आसान था, मैंने उस दिन बताया था ना इसके बारे में कैसे करना है। क्या दिया है बेटा? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू v0 अपॉन अल्फा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, चलो अपने को किसके? v0 और अल्फा के डायमेंशन निकालना है। किस किसके बेटा? v0 और अल्फा के। चलो, अब एक चीज देख, क्या बेटा ये 1 में से माइनस हो रहा है, मतलब ये पूरा क्या है? नंबर है कि नहीं? ये क्या है बेटा? पूरा नंबर है। e की पावर समथिंग, क्या ये एक नंबर होगा? यार होगा कि नहीं बेटा? ये नंबर होगा तभी तो यहाँ पे एक नंबर आएगा। सोच के देख, पक्का? और वैसे भी e की पावर है। e मैंने बताया था ना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, ऐसी चीजों के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। तो अल्फा की डायमेंशन दिख गया तेरे को? t-2 अल्फा के दिखे कि नहीं? ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा के डायमेंशन क्या आ गया बेटा? t की पावर -2। 1 का मतलब है बच्चों ये क्या? m0, l0 और t0। समझ में आती है बात? पक्का बोलो। अच्छा, अब v0 अपॉन अल्फा लिखा था, तो अल्फा की डायमेंशन क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, है ना? और x क्या दिया हुआ है? पोजीशन। x का मतलब क्या है बच्चों? l। तो ये क्या आ गया? l इज इक्वल टू v0 अपने को निकालना है, अपॉन कितना आ गया ये? t की पावर -2। दिख गया सबको? अरे बोल दो। l के v0 के क्या आ गए? lt-2। v0 के डायमेंशन क्या आ गए बेटा? lt-2। सभी लोग देख पाए? बोल दो यार। पक्का कर लेगा? ऐसा लग रहा है मुझे 8th क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया है। 8th क्वेश्चन क्या हमने क्लास में किया था? एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी वाला किया था ना? चलिए भाई, 9th बोलो। 9th बोलिए। 9th हो गया? पक्का पक्का? वैल्यूज डाल के देखनी थी बस। चलिए 10th बोलो। 10th बोलिए। पक्का? 11 बोलो। 11th अभी तुमने ये वाली यूनिट्स पढ़ी नहीं है, इसीलिए रुक जाओ। हाँ बेटा, 10th एकदम देर में कैसे जागे आप? चलो भाई, 10th की बात की जा रही है। 10th में बोल रहे हैं बेटा, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट को फंडामेंटल मान ले तो मास के डायमेंशन क्या होंगे? यही तो बोल रहे हैं। यानी कि मास की प्रोपोर्शनलिटी किस किस के साथ बच्चों?
C की पावर A, और कौन सा है बेटा G की पावर B और H की पावर C। H क्या है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालना मैं आपको बता देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। कहाँ से निकालते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जिसमें बेटा लैम्डा जो होती है वो होती है वेव लेंथ। क्या होती है? वेव लेंथ। अब बोल अगर नाम में ही लेंथ आ रहे हैं तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? लेंथ। इसके डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ। बेटा मास स्टैंड्स फॉर m एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। क्या मैं यहाँ से h के डायमेंशन निकाल पाऊंगा? अरे जल्दी बोल। यहाँ से h के डायमेंशन निकाल लूंगा ना, इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी मुझे। और अगर मैंने यहाँ से h के डायमेंशन निकाल लिए तो वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। क्या g के डायमेंशन निकालने तुम जानते हो? और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है? ऐसे सवाल तो फिर हम लोग कर चुके हैं। बोलो आगे सॉल्व करूं? कर लोगे? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा ही? 13। हाँ 12 बेटा वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने तुम्हें बोला था कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस की बात करते हैं। यही तो बोला था। इसमें क्या दिया हुआ है? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू V दिया हुआ है ना। R क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे? रेडियस, यानी इसके डायमेंशन क्या हो गए? L। V क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी। अरे पढ़ के देख, सब दिया हुआ है। अगर v वेलोसिटी है तो ये क्या आ गया? LT माइनस 1। बोलो सही है क्या? अच्छा, और F का मतलब क्या है यहाँ पे? फोर्स। कोई भी फोर्स हो, फोर्स के डायमेंशन MLT माइनस 2। क्या बेटा 6 पाई का कोई मतलब है हमारे जीवन में? क्या इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं? बोल दिक्कत आएगी क्या? पक्का बोलो, सब लोग निकाल लेंगे? हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए। 13 हो गया? नहीं बेटा बोलो। इसके अंदर अपने को अभी सबकी डायमेंशन अगर पता नहीं है, जैसे अभी तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की नहीं पता है, पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या यहाँ से चेक कर सकते हो। सरफेस टेंशन की अभी पता नहीं है, उस पर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हाँ, आंसर जो है वो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा सॉल्व कर करके। कर पाओगे? P क्या दे रखा है इसमें? प्रेशर। L क्या दे रखी है बेटा? लेंथ। अरे सुन लो मेरी बात, P क्या दे रखा है? प्रेशर। L क्या दे रखी है? लेंथ। Q क्या दिया हुआ है बेटा? वॉल्यूम फ्लो रेट, और उसकी यूनिट लिखी है देख, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसके डायमेंशन क्या हो गया Q के? L क्यूब अपॉन T। L क्यूब अपॉन T, यानी L क्यूब T माइनस 1। Q के डायमेंशन दिख गए आपको? Q के डायमेंशन क्या है बेटा? L क्यूब T माइनस 1। इसमें इसी के डायमेंशन लिखने में दिक्कत आती है, बाकी तो सब अपने को दे ही रखा है। वैल्यूज डालो और आंसर निकालो, ठीक है। 14th मेरे हिसाब से कर लिया होगा। लेंथ की यूनिट को क्या कर दिया बेटा? डबल कर दिया। तो बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बिकम LT माइनस 1 कर दोगे। L को डबल यानी कितना कर दिया गया? 2L कर दिया। अब सॉल्व कर लो, एक बार कोशिश कीजिएगा। मेरे हिसाब से हाफ आना चाहिए। क्या आपके हिसाब से भी हाफ आ रहा है? सॉल्व भी नहीं किया आधों ने तो, है ना। बहुत अच्छे, मत करो खैर। हाँ भाई 15th बोलो। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट, इफ द यूनिट ऑफ मास बिकम्स ट्वाइस एंड दैट ऑफ टाइम बिकम्स हाफ, देन 8 जूल्स विल बी रिटन एज। क्या हमको वही करना है? N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना। और बेटा पहली यूनिट कौन सी लेंगे हम लोग? जूल वाली। 8 जूल की बात की है ना, तो N1 क्या हो गया? 8, और U1 में क्या डालोगे तुम लोग? जूल। जूल में क्या लिख रहे होंगे ये भी बता दो बेटा। जूल को कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है? अरे बोल दे यार। फोर्स का डायमेंशन बोलो, MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या? ML2 T माइनस 2। सेम कंडीशन यहां भी होगी, ML2 T माइनस 2। बोल होगी कि नहीं? पर यहां पर अब जो यूनिट्स है, क्या वो हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ मास बिकम्स ट्वाइस, तो यहां पर M क्या आ जाएगा? 2M। बोल आएगा कि नहीं? इसी तरह से यहां भी चेंज होगा। L की तो वैल्यू सेम है, लेंथ थोड़ी चेंज की है।
टाइम की हाफ की गई है। किसकी हाफ की है बेटा? टाइम। तो टाइम को क्या कर दोगे? t/2। क्या हम लोग कर सकते हैं? वैल्यूज डालेंगे और आंसर पाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? कर सकते हो बेटा? कोशिश करना, नहीं हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।